हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 14 मई, 15 मई, 16 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यूनेस्को के द्वारा हर साल मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा, सतत विकास, चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में प्रकाश द्वारा निभाई गई भूमिका को दर्शाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके जो डीजी हैं वो ऑड्रे अजोले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में मई 2022 में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ऑप्शंस हैं स्पेस एक्स, एप्पल, सऊदी अरामको, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सऊदी अरामको। सऊदी अरामको क्या है? ये एक तेल उत्पादन कंपनी है। तेल की कीमत के बढ़ने से इसके शेयर में तेजी से उछाल आया है। सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी रियाद है, इसकी मुद्रा रियाल है और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद हैं। सऊदी अरामको जो कंपनी है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सऊदी अरामको, इसकी जो स्थापना है वो 29 मई 1933 को हुई थी। इसका मुख्यालय तेहरान यूएई में है। इसके वर्तमान सीईओ अमीन एच नासिर हैं और भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? ऑप्शंस हैं रोमानिया, ईरान, चेक गणराज्य, भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी चेक गणराज्य। UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसकी जो स्थापना वो 15 मार्च 2006 को हुई। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके राष्ट्रपति फेडरिको वेलेगास। चेक गणराज्य के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी प्राग है, इसकी मुद्रा चेक कोरुना है और राष्ट्रपति मिलोस जेमेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 मई 2022 को किस लड़ाकू विमान ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तृत रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस है राफेल, तेजस, सुखोई, मिराज 2000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी सुखोई। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर से 350 किलोमीटर कर दी गई है। इसकी जो रफ्तार है वो 2.8 मैक है। मैक क्या है? ये सुपरसोनिक मिसाइल्स की जो गति है उसकी नापने का एक मात्रक होता है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ की पद्धति पर कार्य करती है। बंगाल की खाड़ी में इसका सफल परीक्षण किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शंस हैं मुनमुन दत्ता, राशिद बनर्जी, ममता बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी कोलकाता है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश को भीम यूपीआई से भुगतान करने की स्वीकृति मिली है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान, संयुक्त राज्य अमीरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। संयुक्त राज्य अमीरात के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा US दिरहम है। इसके वर्तमान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में REC लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं संजीव बजाज, रविंद्र सिंह ढिल्लो, मुनमुन दत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी रविंद्र सिंह ढिल्लो। REC क्या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 25 जुलाई 1969 को। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ये एक नवरत्न कंपनी है। अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई थी, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निधि छिब्बर, इनको CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार, इन्हें CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अरुणा सिंह को रेलटेल कॉरपोरेशन के CMD का अतिरिक्त प्रभार मिला है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी PEM आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस हैं ऑप्शंस हैं आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गुना जिले में तेल कंपनी गेल के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और अभी हाल ही में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की जो घोषणा है वो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। और खजुराहो महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में हुआ है। और मध्य प्रदेश के ही एक नेशनल पार्क पेज नेशनल पार्क की जो कॉलर वाली सुपर मॉम के नाम से मशहूर वाघिन उसका क्या निधन हो चुका है। PEM क्या है? प्रोटोकॉल एक्सचेंज मेम्ब्रेन। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके CEO एंड MD मनोज जैन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD की पार्टियों का सम्मेलन यानी COP15 का 15वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं ईरान, अजरबैजान, कोट डी आइवरी, पोलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कोट डी आइवरी। इसमें कॉप क्या है? कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। भारत की ओर से हमारे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। ये कन्वेंशन 9 मई से 20 मई 2022 तक चलेगा। 15वां सत्र भूमि विषय पर आधारित होगा। UNCCD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इस पे हस्ताक्षर कब हुए थे? इसको लाने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे 14 अक्टूबर 1994 को पेरिस में। लेकिन ये जो है प्रभाव में कब आया? 26 दिसंबर 1996 को। इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में स्थित है। कॉप की जो थीम है, COP15 की थीम है लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पर्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, भारत, दक्षिण कोरिया, इजराइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी भारत। फिलीपींस के मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में 2022 से 2024 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो फिलीपींस है। कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्य में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।